सो क्लास टुडे विल स्टार्ट द लेजर। तो फॉर्मेट जो है लेजर का वो ये, ठीक है। डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, वो एंट्री जनरल फोलियो से आएगी, अमाउंट, क्रेडिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स होते हैं लेजर में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है लेजर का। और लेजर है क्या? सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते थे। जर्नल एंट्री में जैसे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इन दोनों का अलग अलग अकाउंट है, ठीक है। सो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, एक है हमारा पर्सनल है, दूसरा रियल है, ठीक है। ये पर्सनल है और ये रियल है, ठीक है। पर्सनल और रियल की रूलिंग आपको पता ही है। तो दोनों का अलग अलग अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे परचेज है तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट। साल भर में हमने जितना परचेज किया वो उसकी एंट्री। फिर अगर हमको कैश बनाना हो तो सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल, ठीक है। कैसे बनेगा वो हम बताएंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल और स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, जर्नल एंट्री बनाते थे। अब क्या करेंगे, जनरल एंट्री बना करके फिर हम लेजर में ट्रांसफर करेंगे। लेजर का मतलब ये है पर्टिकुलर अकाउंट, यानी हर एक पर्सन का अकाउंट यहाँ हम क्लियर करेंगे कि हर एक पर्सन मतलब कैश अकाउंट अलग हो गया, परचेज अलग हो गया, सेल्स अलग हो गया। तो ये उसके 8 कॉलम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल्स, यानी आपको पता है कि सारी एंट्रीज को सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स आर क्लासिफाइड एंड इन ऑर्डर टू असर्टेन इन द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट। All transactions relating to that particular accounts are collected at one place in ledger। यानी परचेज, जैसे परचेज 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 पर कितनी हर डेट में हम परचेज करते चले गए। फर्स्ट में परचेज किया, सेकंड में परचेज किया, ठीक है, राघव। थर्ड में परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंजलि, ठीक है। फिर हम परचेज कर रहे हैं 4 मार्च में, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। फिर हम परचेज किए परचेज टू अनु। तो हम बार बार परचेज की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सबसे जब परचेज कर लिए हैं तो हम साल भर में कितना परचेज किए ये हम बताने के लिए पर्टिकुलर अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है लेजर, और यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। अब देखो, परचेज अकाउंट ओपन किया हमने, बार बार हमने एंट्री की, परचेज 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 परचेज। अब हमको एक बार में जानना है कि हमने टोटल परचेज 1 महीने या 1 साल में कितना किया। उसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। यही है लेजर, ठीक है। और परचेज की एंट्री कैसे करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर बार बार हम अगर देखें परचेज 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 अगर हम कितना किए, अगर हमको पर्टिकुलर परचेज चाहिए कि 1 साल में हमने कितना परचेज किया, तो हम बार बार हमको जर्नल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि अकाउंट बना लिए हम परचेज अकाउंट, वो एक साथ सब एंट्री हमको एक ही लेजर में एक ही अकाउंट में दिख जाती है। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है। और ये एंट्री कहाँ से जाती है, जर्नल से लेजर में जाएगी। इसीलिए हम लोग जब कॉलम बनाते थे वहाँ पे जर्नल में डेट पर्टिकुलर LF लिखते थे। यहाँ पे LF का मतलब है कि ये एंट्री जब ट्रांसफर होगी तो लेजर फोलियो में जाएगी, और JF का मतलब है जब लेजर बनाएंगे तो JF का मतलब ये हुआ कि ये एंट्री कहाँ से आई, जनरल फोलियो यानी जनरल एंट्री, ठीक है, जर्नल से आई, ठीक। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये देख लें, ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंट्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। हमने कहा ना कि एक अकाउंट बनाएंगे परचेज अकाउंट, उसमें सारे परचेज आ जाएंगे, साल भर में आपने जितना परचेज किया एक साथ, ठीक है। इन शॉर्ट है लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यानी जो जो अकाउंट आपको क्रिएट करना हो, चाहे वो पर्सनल से हो, चाहे वो रियल से हो, चाहे वो नॉमिनल, सबका अलग अलग अकाउंट हम बनाते जाएंगे, ठीक है। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस,
The basic objectives of accounts is to ascertain as to first how much amount is due from each customer और how much amount is has to pay to each supplier. इससे हमको ये पता चल जाता है, जैसे अगर हम सोहन का अकाउंट खोले, ठीक है, सपोज सोहन का, ठीक है, और हमने सोहन अकाउंट डेबिट किया था और टू क्या किया था, सेल्स किया था। यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिखे बीइंग गुड्स सोल्ड 25,000, ठीक है। सो 25,000 का हमने सोल्ड किया था गुड्स, किसको सोल्ड किया था, सोहन को सोल्ड किया था, ठीक है। तो सोहन से हमको कितना लेना है, यानी ये हमने सोल्ड किया था 1 मार्च में, फिर 8 मार्च में फिर ये उधार सोल्ड है, फिर हमने फिर सोल्ड किया सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 15,000, ठीक है। फिर 10 मार्च में सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। तो हम बार बार जनरल एंट्री खोलने से बेटर है एक सोहन का अकाउंट खोल लें, जिससे हमको ये पता चल जाए कि सोहन से हमको कितना पैसा लेना है। तो सोहन यहाँ पे हम बार बार जनरल एंट्री देखेंगे तो 25, 15 कितना हुआ, 40 और 20 कितना हुआ, 60,000, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर अकाउंट खोल देंगे सोहन के नाम से और यहाँ पे एंट्री हम पोस्ट करते जाएंगे। इससे हमको ये पता लग जाएगा कि लेजर अकाउंट से कि हमको सोहन से कितना पैसा लेना है, कितना ड्यू है सोहन का, ठीक है। सो यही कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट इज टू बी फर्म हैज टू पे टू ईच सप्लायर, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अगर हम परचेज, हमने बताया कि यहाँ पे परचेज का भी हो सकता है, सेल का भी अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं कि साल भर में हमने कितनी सेल की, एक साथ हमको इस लेजर में मिल जाएगी, ठीक है। सो हमको बार बार लेजर जनरल एंट्री देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला है लेजर, जिससे हमको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्नड एन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम। द जर्नल फेल्स टू प्रोवाइड अस द पे इंफॉर्मेशन. The journal fails to provide us the above information because of it is only a chronological record of the daily transaction of a business. Transaction of the same nature are not recorded at one place in the journal. जर्नल में क्या होता है कि हर एक अकाउंट अलग अलग होता है, परचेज डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट, परचेज कैश, ऐसा लगातार जर्नल में अगर होता चला गया, हमको पता लगाना है कितना कैश पेड हुआ, कितना कैश रिसीव हुआ। ये हम जनरल एंट्री से पता नहीं लगा सकते हैं, हम लेजर से फटाक से पता लगा लेंगे कि कैश कितना हमारे पास कैश है, कितना किसको हमको पेमेंट करना है। ये बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है यहाँ पे लेजर बनाने का। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन द जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू नो अ पर्टिकुलर डेट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुंदर, मोहन एंड सुरेंद्र, ठीक है। If he want to know on a particular date the amount due from Surender, Mohan and company, the various transactions pertaining to them will have to be sorted out of the journal and subsidiary book. Books and will have to be collected at one place. अब देखिए, हमने बताया ना सबका अकाउंट आपको खोलना है। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज का अलग लेजर, सेल का अलग लेजर। फिर यहाँ परचेज डेबिट टू राघव, परचेज का एक बार ओपन कर चुके हैं तो ये एंट्री परचेज में चली जाएगी, राघव का एक लेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। परचेज डेबिट टू अंजलि, तो परचेज का तो ओपन है ही है, तो परचेज का परचेज में चला जाएगा और अंजलि का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। सोहन डेबिट टू सेल्स, सोहन का एक अकाउंट अलग बनेगा और सेल्स का अलग लेजर बनेगा, अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। सो हर एक अकाउंट को हमको ओपन करते जाना है, उससे हमको ये पता लग जाएगा हमारे पास किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ लेजर, लेजर का एडवांटेजेस क्या है? ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक, यानी हमने बताया ना सबका सेपरेट लेजर बनाएंगे, कैश का अलग बनाएंगे, परचेज का अलग, सेल का अलग, सोहन का अलग, अनु का अलग, ठीक है। फिर उसके बाद एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेजर। अगर आपको ये पता करना है कि सोहन से हमने कई सारे ट्रांजेक्शन किए, ठीक है, तो सोहन से कितना लेना बाकी है तो वो लेजर हमको बता देगा कि कितना पैसा लेना बाकी है, ठीक है। सो ये एक एडवांटेजेस है। डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको पता है कि लेजर में 8 कॉलम्स होते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज,
एज द नेम इंडिकेट्स ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक। सबसे पहले हम जो जनरल एंट्री खोलते हैं, फिर उसके बाद पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर में करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेट ऑफ जनरल प्रोफार्मा ऑफ लेजर, हमने आपको प्रोफार्मा बता दिया है कैसे कैसे प्रोफार्मा है। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट क्रेडिट, वो क्रेडिट है ये डेबिट है। ठीक, डेबिट साइड मैकेनिज्म और रूल्स ऑफ पोस्टिंग। अब हम आपको रूल्स भी बताएंगे कैसे कैसे पोस्ट करना है। ठीक है ना, उससे पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 9.1, 9.2, 9.3 को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर टुमारो आई विल डिस्कस क्वेश्चन 9.4।